अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो ये भाई हफ्ते में एक दिन जो मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ ना, तो ये आज वो दिन था, खुश नसीब दिन। तो ये मैंने स्टार्ट किया था सुबह ना, ये 6 बजे का टाइम हो रहा था। मतलब मैंने एक दिन पहले रात में मैक्रोनीस बनाई थी इनके लंच के लिए, और ये कल दोपहर में नहारी बनाई थी ना, तो ये बस थोड़ी सी बची जो अभी नाश्ते में पराठे से खा ली जाएगी। देखिए बाहर कितना अंधेरा हो रहा है ना, क्योंकि ये 6-5 हुए थे आई थिंक ना। मैं बस अभी अयान को उठाऊंगी, क्योंकि मरियम कभी कभी अपने पापा के साथ बाइक पे जाती है, तो मैं उसको फिर थोड़ा लेट उठाती हूँ ना। अयान को मैंने उठा दिया था, बल्कि हाँ मुँह धोने जा चुका था अयान ना। तो यहाँ सुबह मेरा काम था, पहले सबसे पहले ना मैं उठ के साबुदाना थोड़ी देर के लिए ना भिगा देती हूँ, मुश्किल 10 मिनट के लिए। क्योंकि आजकल मैं सुबह नाश्ते में ना अयान को साबुदाना दे रही हूँ, और मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा ना ये बोन्स का मसला है, बोन्स डेफिशिएंसी हो गई है, वो कैल्शियम डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना। तो बहुत हड्डियों में दर्द रहने लगा एक्चुअली। वो जो है ना, वो उनकी बैक में जो ना सर्वाइकल उसका पेन है उनको ना काफ़ी। तो किसी ने रेकमेंड किया था कि एक डॉक्टर ने कि ये इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है ना क्वांटिटी में साबूदाना में, तो ये दोनों खा लेते। बाकी तो मेरा कोई बच्चा नहीं खाता भाई। तो यहाँ पे अब मैंने मरियम को उठा रही थी, क्योंकि ऐन मुँह धोने गया हुआ था। तो मैं उसको कह रही थी तुम उस कमरे में जाके सो जाओ आसन के पास ना। तो यहाँ पे अयान तैयार होता है, नाश्ता वाश्ता करता है ना, तो फिर ये डिस्टर्ब होती है इसकी नींद। तो ये उठ के फिर उस कमरे में जाने में भी इतने नखरे कर रही थी। तो वो बच्चों को तो वैसे बड़ा दिल गुर्दा होता है, सुबह सुबह उठते हैं बेचारे। सारी चादर समेट दी इस लड़की ने। और रमज़ान भी बस करीब ही है, मतलब अभी जो ये मेरा व्लॉग आएगा तो उसके बाद 6 दिन बचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ना रमज़ान आने में। रमज़ान की भी प्रिपरेशन करनी है, चीज़ें बना के रखनी है। मैं चीज़ें बना के रखूँगी ना, तो फिर उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि वह भाई सभी एक जैसी चीज़ें बनाते हैं, तो मैं भी वही बनाती हूँ। पर थोड़ा चेंज मैं खुद कर लेती हूँ, कि क्योंकि देसी फैमिलीज़ में आप लोग को पता ही है कि मिर्चें खाई जाती हैं। तो वहीं हम कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं, बाकी काली मिर्चें भी थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में डालती हूँ। बाकी रेसिपी तो सब सेम ही होती है, वही चिकन के समोसे, कीमे के समोसे, चिकन के रोल और बॉक्स पेटीज़, ये सभी बनते हैं, सबके घरों में ही बनते तकरीबन। तो हमारे यहाँ भी यही बनता है, पर मैं इतनी बल्क क्वांटिटी में नहीं बनाती। बामुश्किल 8 या 10 दिन की चीज़ें बनती हैं, फिर दोबारा बन जाती हैं, क्योंकि डेली ना हमारे यहाँ रमज़ानों में जो होता है ना, ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाना। बहुत कम इफ्तारी, मतलब आलू वाले जो पकोड़े बनते हैं बेसन के, वो तो डेली बनते हैं। फ्रूट चाट भी बनती ही है। बाकी समोसा 1 या 2 फ्राई करती हूँ, 1 रोल फ्राई कर लिया बस। बाकी ना नमाज के बाद खाना खाया जाता है, खाने में भी गरम गरम चावल और सालन होना बस बहुत होता है। ये हसन की फ़ीडर मैं रात को बॉईल करके रखती हूँ ना, तो इसको निकाल के मैं जगह पे रख रही थी। असल में माशाल्लाह ये 4.5 साल का हो गया, पर इसको ना 1 फ़ीडर चाहिए। सारा दिन में 1 फ़ीडर पीता है, पर पीता है। अगर मैं फ़ीडर ना दूँ तो फिर ये दूध ही छोड़ देता है। तो वैसे इतना कमज़ोर है, तो मैं कहती हूँ नहीं, अब फ़ीडर तो एक पी लेना किसी तरह से। तो यहाँ पे देखें अभी हाल ये मैंने अपना मैट्रेस उठा दिया, चादर उठा दी। ये मैट्रेस जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसलिए बिछा हुआ है क्योंकि हस्बैंड अभी हसन और मरियम को ड्रॉप करने गए ना, तो वो आके थोड़ी देर सोते हैं, क्योंकि रात को 2-2:30 बजे आते हैं। तो ये 9 बजे के करीब आके सोएंगे ना, तो फिर 11 बजे उठ जाएंगे। तो मैं इसलिए बिछा रहने दी कि अभी आके सो जाएँ, फिर मैं एक ही दफ़ा सब समेटूँगी, सारी सफाई होगी। ये हसन को नाश्ता कराया था, हसन मरियम को, तो ये बर्तन में लेकर आई थी अब किचन में धोने के लिए। सुबह से उठ के जो लगो ना, वो रात हो जाती है। बस रात में मेरी हिम्मत ऐसे ख़त्म होती है ना, मेरे पाँव कभी कभी सूज जाते हैं कि बस अब मैं बस लेटूँ तो फिर होश ना रहे। पर काम तो करने ही है ना, सारे तकरीबन सारे ही काम करने होते हैं। कोई भी काम आप ये नहीं कि कल पे छोड़ दें। यहाँ मैं 4 गोश्त बना रही थी, आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा मैंने बीफ का गोश्त रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसका 4 गोश्त बना लेती हूँ। एक तरफ आलू की कतलियाँ भी चढ़ाई हुई थी, क्योंकि भाई हमारे यहाँ जो गैस सुबह आती है ना 6 बजे, 6 बजे नहीं 6:30 बजे आती है, सॉरी, उसमें भी 2-3 दफ़ा बीच में गायब होती है। तो 9, 9:15 या ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 खुशनसीब दिन होता है जो 9:30 तक रहती है। फिर दूसरे दिन हमें सुबह 6 बजे देखनी, 6:30 बजे देखनी नसीब होती है। ये देखिए 9:15 हो रहा है, मेरे तकरीबन 2 सालन बन चुके हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक। ये मैंने ना शॉर्ट के लिए क्लिप लिया था, तो ये मुझसे इसमें ऐड हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं व्लॉग में बोलूँ क्या, दिखाऊँ क्या। एक जैसी रूटीन होती है सबकी। अगर आप लोग को अच्छा लगता है, वैसे देखते हैं लोग, मतलब वॉच टाइम कह रही हूँ, व्यूज़ होते हैं पर कमेंट नहीं होते। मुझे प्लीज़ कमेंट भी किया करें, मुझे अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना। ये देखें आलू की कतलियों की फ़ाइनल लुक। अयान को ना आलू की कतलियाँ बहुत पसंद हैं, मैंने इसीलिए अभी बना ली थी कि रात में गैस नहीं होगी। तो अभी मौसम सही है, तो ख़राब भी नहीं होगी। वैसे मैं फ्रिज में रख दूँगी तो 1-1:30 बजे तक,
अभी तो खैर मैंने बाहर ही रहने दिया था। ये हसन का ना पानी बॉईल हो रहा था बीच वाले चूल्हे पे, पीने का पानी, बस ये भी भुनने पे था। अभी मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें, आप लोग बोलेंगे अचार गोश्त में 2 हरी मिर्चें, क्योंकि हरी मिर्चें सिर्फ मेरे अलावा कोई नहीं खाएगा, तो इसलिए सिर्फ मैं अपने लिए डालती हूँ। देखें अब ये ना दोपहर का टाइम हो गया था, 2 बज गए। हसन स्कूल से आके नहा के खाना खा के अपना खेल रहा था। यहाँ सारी सफाई भी हो गई, जो हाउस हेल्प आती है वो करके चली गई। मुझे सिर्फ डस्टिंग भी मैंने कर ली थी, बस अपनी चीज़ें ठिकाने पे लगानी थी। ये देखें पूरा रूम पूरा चमक गया, साफ़ हो गया मेरा रूम। घर साफ होने में सुकून मिलता है। अच्छा, ये ब्लैंकेट मैंने इसलिए यहाँ पे अभी खोला हुआ है कि हसन को लटाऊंगी ना तो ये ओढ़ के सोएगा। किचन भी धुल जाता है। अच्छा, मेरी आदत है, मेरा किचन ना डेली धुलता है, डेली का धुलता है। गैलरी, किचन ये और वॉशरूम, ये 3 चीज़ें जो है ना ये मस्ट है हमारे यहाँ। चावल मैंने बना लिए थे, तब सभी बच्चे आएंगे स्कूल से 3:15 तक, तो ये लोग खाएंगे। हसन ने खा लिया खाना। अब मैं इसको कह रही थी चलो सोने के लिए, ये यहाँ पे खेल रहा था। सारी डस्टिंग भी कर ली थी। यहाँ पे पता नहीं क्या कार्टून देख रहा था शायद, तो बस अब मैं इसको लटाऊंगी, ये सोएगा। ये मैट्रेस उठा के उधर लेके जाऊंगी। और ये जो है ना, ये जो छोटी सेटी आपको नज़र आती है, इसके कुशन, ओ सॉरी, इसके कवर में उठा के डेली झाड़ती हूँ। बस अब इनको सही करना है, ये टेबल अपनी जगह पे रखनी है। बस अल्लाह का शुक्र है सारा काम हो गया। बस अब रमज़ान की तैयारी करनी है। मौसम अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान में रोज़े अच्छे गुजरेंगे। बस अब इसको लिटाना है मुझे। मैं ख़ुद नहीं सोऊंगी क्योंकि ये लोग आएंगे फिर सोएंगे। इतना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।